हेलो दोस्तों, मैं एमडी सर एडवांस मैथ की अगली वीडियो के साथ प्रेजेंट हूँ। इसमें मैंने ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन कराए थे पिछली वीडियो में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें ट्रायंगल का। त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन कराए थे, उसमें 8 क्वेश्चन हो गए थे। 9 क्वेश्चन देखिए। पहले जिसको थ्योरी नहीं मालूम है इसकी, तो सबसे पहली वीडियो एडवांस मैथ की बेसिक वाली वीडियो, सबसे पहली वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ तभी समझ में आएगा। उसके बाद ही सारी वीडियो को देखें, सबसे पहले पहली वीडियो देखें। एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में दी हैं और उसकी पेरीमीटर दे दी, परिमाप दे दी 24 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना है, एरिया पूछा गया है। तो एक ट्राइंगल है, उसकी एक ट्राइंगल की भुजाएं दे दी हैं। देखिए ऐसे एक ट्राइंगल है कोई सा भी। अब ये कैसे पता चलेगा कि राइट एंगल है कि कैसा भी बना सकते हैं, लेकिन परिमाप क्या होता है किसी भी चीज़ के, किसी भी त्रिभुज की या किसी भी शेप की पेरीमीटर क्या होती है, उसकी सभी साइड का सम। तो 5:4:3 के अनुपात में भुजाएं दी गई थी। तो देखिए इनको 5:4:3 के अनुपात में भुजाएं दी हैं। तो पेरीमीटर क्या होगी, 5 4 9 3 12। तो इनकी पेरीमीटर आ जाएगी यूनिट में 12 यूनिट। और इसमें कितनी दी है पेरीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो 12 यूनिट के इक्वल्स टू आ जाएगा 24। अब हमें साइड निकालनी है, तो बताओ 1 यूनिट के इक्वल कितना आ जाएगा, 1 यूनिट इक्वल्स टू 2, 12 2 जा 24। अब ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 5 2 जा 10 हो जाएगी। और ये वाली क्या जाएगी, 4 2 जा 4। 1 यूनिट का 2 है तो 5 यूनिट 10 हो गया। 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 3 यूनिट कितना हो जाएगा जी, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब मैंने ये इसको राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज इसलिए बना लिया था क्योंकि हमें पता है ट्रिपलेट होता है 6 8 10 का, 3 4 5 का भी ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट आपको पता है। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया पूछा है। एरिया क्षेत्रफल जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसको मान लिया हमने, हाइट किसकी है जे 6 है। अब इसको 8 इसको बोल सकते थे, 6 इसको बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 × 6 करो या 6 × 8 करो, एक ही आंसर आना है। तो 2 से कट गया 4 टाइम 6 4 जा 24। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। पेरीमीटर दी है तो इसको सबको सम करके पेरीमीटर के इक्वल 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 आ गया। इससे साइड आ गई, तीनों साइड आ गई। तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको बेस मालूम है, हाइट मालूम है, ये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया है एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल √3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी साइड पूछी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया गिवन है हमें √3 सेंटीमीटर। √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर या √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका क्या पूछा है हमसे, एरिया फाइंड करवा रहे हैं। एरिया क्या होगा, सॉरी एरिया दिया है, साइड पूछी है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। इसका एरिया गिवन है। तो आपको एरिया मैंने बताया गया है, पहली वीडियो में बताया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू a²। ए क्या है, साइड है। तो इसका एरिया हमें कितना गिवन है, √3। तो इसके इक्वल कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 जाएगा इधर। तो a² इक्वल्स टू आ जाएगा 4। अगर a इक्वल्स टू 4 आएगा तो a की वैल्यू क्या आएगी, +-2। माइनस में साइड कभी होती नहीं है, तो क्या आ जाएगी, साइड इसकी 2 आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ईजी है बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्ग का परिमाप 16 मीटर है, तो इसकी भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। एक स्क्वायर दिया है, एक स्क्वायर है, इसकी पेरीमीटर दे दी 16। तो आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स आर इक्वल होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं किसके, वर्ग की। इसकी परिमाप दी है 16 मीटर दी है। तो वर्ग की परिमाप क्या होती है, 4a होती है, इक्वल्स टू 16 दिया है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 4। मतलब इसकी साइड हो जाएगी 4 4 4 और 4, चारों भुजाएं, तभी तो 16 आएगा। देखिए 4 4 8 4 12 4 16, परिमाप आ जाएगी 16। अब ये बोला है कि एक भुजा पर, इसकी भुजा पर, इसकी साइड पर एक ट्राइंगल बना है। कौन सा वाला ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है। उसका एरिया बताना है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसकी जो भुजा ये थी, इस पर समबाहु त्रिभुज बना दिया। लो
समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर है। अगर ये 4 है तो ये भी कितनी होगी 4, ये भी होगी 4। तो समबाहु त्रिभुज की साइड पता चल गई, भुजा। एरिया भी बताया था इससे पिछले क्वेश्चन में। एरिया क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर बोले तो 2 टाइम्स लिख लो, 4 इंटू 4। एक 4 से एक 4 कट गया, आंसर क्या आ गया 4√3 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, तो ये आंसर हो गया 4√3 मीटर स्क्वायर। क्या आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। परिमाप दी थी स्क्वायर की वर्ग की, तो उसकी भुजा निकाल ली, उसी भुजा पर एक उसी साइड पे क्या बना है इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज बना है, तो उससे एरिया निकल गया उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज की बात करी है, ठीक है, जिसमें डी ई एफ क्रमशः भुजा बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु दिए मिड पॉइंट। ए बी सी एक त्रिभुज था, ए बी सी, इसमें बी सी वाली भुजा पर कौन सा बिंदु होगा, बी सी वाली भुजा का मध्य बिंदु डी होगा, तो बी सी का मध्य बिंदु डी यहाँ पर हो जाएगा, जो डी है, और सी ए का मध्य बिंदु ई हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, और ए बी का मध्य बिंदु एफ दिया है, क्रमशः दिया है रेस्पेक्टिवली, ये हो जाएगा एफ। अब क्या बोला है, तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफलों का रेशियो पूछा है, मतलब इन ट्राइंगल के एरिया का रेशियो पूछा है, इसका और एबीसी का। पहले किसका बताना है, एबीसी का। तो सुनिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है वैसे तो ये एक्चुअल में। अगर देखिए एरिया मैंने इसका 1 यूनिट मान लिया, तो इसका भी 1 यूनिट होगा, इसका भी 1 यूनिट होगा, इसका भी 1 यूनिट है, सभी के इक्वल इक्वल होंगे, सभी का एरिया, चाहे इसका पूछा जाए, इसका इसका इसका, मतलब चारों में से किसी का पूछा जाए। तो पहले एबीसी का बोला, तो टोटल एबीसी का एरिया कितना हो गया, 1 + 1 + 1 + 1 क्या हो गया 4, और त्रिभुज डीईएफ का कितना हो गया अकेले का 1। तो आंसर क्या आ गया आपके सामने 4:1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। इसका मतलब जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, ये सब इक्वल होंगे। ये ज्योमेट्री की और अच्छे से सारी प्रॉपर्टी ज्योमेट्री में इसकी डिस्कस करेंगे, वैसे समझ में आ गया होगा। मतलब इसका रेशियो पूछा होता है एबीसी के साथ, चाहे इसका पूछा होता, चाहे इस ट्राइंगल का पूछा होता, चाहे इसका पूछ लिया ही है, किसी का पूछा सबका इक्वल ही होगा। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया दे दिया जी, अब उसकी परिधि पेरीमीटर, सरकमफेरेंस बोले या पेरीमीटर बोले एक ही बात है, तो उसका एरिया दिया है समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, अभी बताया है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब इसमें गिवन कितना है एरिया 24√3, ये एरिया गिवन था। अब उसकी सरकमफेरेंस निकालनी, तो देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 24/4। तो 24/4 क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको वैसे लिख सकता हूं मैं 4×6 लिख सकता हूं, 4×6 लिख ही लीजिए, चलो इससे आसानी होगी समझने में। अब इन दोनों 4 में से एक 4 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, दोनों में से 4√6, तो आ गई एक ही वैल्यू। उसकी भुजा आ गई किसके, समबाहु त्रिभुज था, इसकी भुजा आ गई कितनी 4√2। अब इसकी पेरीमीटर की बात करिए, तो पेरीमीटर क्या होगी, इसकी पेरीमीटर परिमाप होगी, देखिए ये 4√6 है, ये भी 4√6 है, और ये भी 4√6, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो पेरीमीटर क्या होगी, सभी साइड का सम 4 + 4 + 4 क्या हो जाएगा जी, पेरीमीटर क्या हो जाएगी, परिमाप, पेरीमीटर आ जाएगी, परिमाप आ जाएगी 4√6 + 4√6 तो क्या आ जाएगा जी 12√6, आंसर आ जाएगा। या फिर इसकी परिमाप का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3a, 3 × a, समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या होती है 3a, तो ये आ जाएगा ए की वैल्यू 4√3 रख देंगे तो 12√6 आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा मीटर में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ जाएगा 12√6 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दोगुनी और दूसरी भुजा की दोगुनी तथा कर्ण जो तीसरी भुजा है। एक समकोण त्रिभुज की बात करिए, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। इन्होंने बोला है समकोण त्रिभुज इसको, तो इसकी एक भुजा जो कर्ण दिया है वो 10 सेंटीमीटर, यही होता है कर्ण, इसको 10 सेंटीमीटर दे दिया। अब ये बोला है एक भुजा दूसरी भुजा की दोगुनी है। वैसे तो हम ट्रिपलेट से इसमें मान लेते 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, तो इसको 6 और इसको 8, जब कुछ भी इसके बारे में नहीं बोला होता तब। लेकिन इसमें बोल के दिया है उन्होंने, क्या बोला है, एक भुजा दूसरी भुजा की दोगुनी है, तो इसको 6 मानेंगे तो ये 8 हो नहीं सकती, फिर 12 होनी चाहिए इसी। तो इसलिए अगर मैंने इसको एक साइड को x मान लिया तो ये कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। एक साइड अनदर साइड की डबल दी है, बोल के दिया है। ठीक है, तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। हाइपोटेनस कितना है, 10 है, तो जो आ जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 2x, 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x होल स्क्वायर लिख लो, प्लस बेस कितना है x है, तो जो आ जाएगा x स्क्वायर, तो जो आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इक्वल्स टू 2x होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना आ जाएगा जी 5x स्क्वायर, 5 से कट जाएगा जी 20 टाइम्स, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 20 का, तो 20 में से 4 में से 2 बाहर आ जाएगा 2 रूट 5, 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ मैं 20 को 4 रूट 5 लिख सकता हूँ, तो 2 रूट 5 आ जाएगा, 4 में से 2 बाहर आ जाएगी, अंदर बचेगा रूट 5, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 2 रूट 5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल है इसका, तो 4 रूट 5 हो जाएगी। बस आप राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा दो। क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया पूछा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। क्षेत्रफल की बात करें 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बेस इंटू हाइट, तो 2 रूट 5 दिया है, हाइट कितनी दी है 4 रूट 5, तो कर लीजिए इससे 2 से, तो 2 को काट लीजिए, रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो जाएगा, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, आंसर आ जाएगा उसका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट 5 इंटू रूट 5 5 बन जाएगा, 5 4 जा 20 आ गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एक त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 1/2 1/3 और 1/4, ये साइड दे दी है, उनकी रेशियो दिया है। ये त्रिभुज की पेरीमीटर दी है 52, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकाली। कभी भी फ्रैक्शन में रेशियो दिया हुआ करे, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, कभी भी अगर फ्रैक्शन में रेशियो दिया हुआ करे तो उसको पहले नॉर्मल रेशियो बना लेते हैं। कैसे, नीचे वाले नंबर का लेते हैं एलसीएम और तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, 2 3 4 का एलसीएम आएगा 12, और 12 का तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 का तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए साइड दी थी 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 12 का तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया, 12 का तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आ जाएगा 2 6 जा 12 6 आ गया। ठीक है, 3 4 जा 12 4 आ गया। ठीक है, रेशियो 4 3 जा 12 3 आ गया। ये आ गया साइड का रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी पेरीमीटर कितनी दी है 52, तो वो पिछले क्वेश्चन में किया था ना, तीनों भुजाओं का सम योग 6 4 10 और 3 13 यूनिट के, ये पेरीमीटर यूनिट में 13 हो गई, एक्चुअल में कितनी दी है 52, तो 13 यूनिट के इक्वल्स टू 52, 13 बन जा 13, 13 4 जा 52, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमें साइड निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, हमें सबसे छोटी भुजा चाहिए, जरूरत नहीं है किसी को निकालने की। सबसे छोटी भुजा कौन होगी 3 होगी, सबसे छोटी भुजा की लेंथ होगी 3, तो हम इसी की निकालेंगे। 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 है, तो 3 यूनिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, तो जो आ जाएगा 12,
3 यूनिट इक्वल टू एक्स करना तो 4 × 3 कर दें, मतलब 1 यूनिट के बराबर 4 है तो 3 यूनिट के बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज जिसका एरिया दिया है 30 वर्ग सेंटीमीटर, अगर परिघ वृत्त का अर्धव्यास 6.5 है तो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा और सबसे छोटी भुजा का रेशियो पूछा है। एक समकोण त्रिभुज बोल दिया, इसके परिघृत वृत्त बोला है, परिघृत वृत्त मतलब बाहर वृत्त बनाना है, तो बाहर वृत्त बनेगा वो शीर्षों को टच करते हुए वृत्त बनता है, सर्कल बनता है, ये बनेगा इसका परिघृत वृत्त की बात करेंगे तो। एक समकोण त्रिभुज के बाहर वृत्त बन गया जे, इसका एरिया दे दिया ठीक है, लेकिन अर्धव्यास इसका यही होता है, इसकी त्रिज्या बोलते हैं, अर्धव्यास बोलते हैं इसको, रेडियस बोलते हैं। अब ये हो जाएगा 6.5। अगर ये 6 अर्धव्यास इसका मतलब इस वृत्त की त्रिज्या 6.5 है तो ये भी कितना होगा 6.5 होगा। तो इसका कर्ड कितना हो गया टोटल, समकोण त्रिभुज का ये कर्ड होता है ये हो गया 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर तो वही आपको समझ में आना चाहिए, ये 13 है तो ये कितना होगा, ये 5 होगा, ये 12 होगा। इसको हम तभी 5 और 12 मान सकते हैं जब इन दोनों से अपना एरिया 30 आ रहा हो। क्रॉस चेक कर लेना। एरिया क्या होता है समकोण त्रिभुज का, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है 5 और हाइट है 12, तो 12 से कट जाएगा 6 5 या 30, देखो 30 दिया है इसमें, तो हमें पता चलेगा कि ये साइड भी कितनी होगी 12 और 5 होगी। अब क्या पूछा है इसमें, सबसे बड़ी लंबी भुजा और सबसे छोटी भुजा का रेशियो पूछा है, क्या होगा अनुपात पूछा है। सबसे लंबी भुजा 13 थी, सबसे छोटी भुजा 12 है कि 5 है, 5 है सबसे छोटी भुजा, तो इनका अनुपात पूछा है 5, तो काट दीजिए इससे। रेशियो में नहीं दिया उन्होंने, पॉइंट में दे दिया रेशियो को, तो 5 2 जा 10, पॉइंट लगाया 5 6 जा 30, तो 2.6 आंसर आ जाएगा। ये आ गया इसका रेशियो। ठीक है, ये ट्रायंगल के क्वेश्चन थे कुछ जो हमने सॉल्व कर लिए। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी कमेंट करना कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ट्रायंगल के बाद हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल की, चतुर्भुज की। थैंक यू।